गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 11th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसको सीख रहे हैं और इस कड़ी में, इस सीरीज में सबसे पहला टॉपिक जो हमने शुरू किया है वो है आपका टेंस। इससे पहले भी इसके 2 लेक्चर जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं। निसंदेह आपने उनको देखा होगा और वो आपको समझ में भी आया होगा। मैं बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल है, जो जीरो लेवल है, बिल्कुल वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, उसको प्रत्येक चीज़ जो है वो समझ में आ जानी चाहिए, बशर्ते वो इस वीडियो को देखे, 1 से 2 बार देखे। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, या कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी कर्ता, जब भी सब्जेक्ट, जब भी डूअर आपका सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप जो भी एक्शन होता है, जो भी आपकी वर्ब होती है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी परिस्थिति में आप ई एस को जोड़ते हैं और कौन सी परिस्थिति में आप एस को जोड़ते हैं। आपको मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे जिनमें था राम रीड इंग्लिश डिड। अब यहां देखना है आपको, ये जो हमारा एक कीवर्ड दे रखा है डिड, हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी ये आपको मैं नोट करवाऊंगा। हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये आपका सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा दिया हुआ वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है नहीं, नॉट का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब अफर्मेटिव है। और मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब तक आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, राम कैसा है, सिंगुलर है, तब तक आप वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारा जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं वो सभी सिंगुलर फॉर्म में हैं। उनको आप जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं वो सभी प्लूरल फॉर्म में हैं, और उनको हम जब भी सिंगुलर करते हैं तो क्या करेंगे, उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। कब एस जोड़ेंगे और कब ई एस जोड़ेंगे, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। यहाँ बताना दोबारा से मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। ये जो आपका रूल है ये नाउन के रूल से जस्ट अपोजिट है कि हम नाउन में जब कभी भी एस ई एस जोड़ देते हैं तो वहाँ वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसा हो जाता है, सिंगुलर। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, बहुत आसान सी बात है कि जब सब्जेक्ट एक वचन है, जब कर्ता एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन ही होनी चाहिए। और एक वचन कैसी होगी, एक वचन होगी, उसमें आप क्या जोड़ देंगे, उसमें आप जोड़ देंगे एस या ई एस। ठीक है, ये हो गया आर ई ए डी एस, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। एक सेंटेंस है जिसमें था टीचर टीच इंग्लिश रेगुलरली। ठीक है ना। अब यहां भी आप देख लो, टीचर कैसा आपका, यहाँ पे आपका जो टीचर है वो भी कैसा है, सिंगुलर है। और टीचर सिंगुलर है और टीच आपकी प्लूरल है। अब इस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अंत में क्या है, सी एच एच, क्या जोड़ोगे, ई एस, ये हो जाएगा। एक सेंटेंस था आपका बॉयज ऐसा ही कोई सेंटेंस रहा था, कंफर्म याद नहीं है। बॉयज रिक्त स्थान कोष्टक में लिख दिया है रन इन दी ग्राउंड। अब आपको देखना है
सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए एक एडवर्ब थी, इसमें मुझे ध्यान नहीं है अभी। अब यहाँ पे देखना है कि आपका रन और यहाँ बॉयज, आपका बॉयज कैसा है, प्लूरल है। बॉयज कैसा है, प्लूरल है। ये दोनों ही आपके कैसे थे, सिंगुलर। ये कैसा है, प्लूरल। और सभी वर्ब्स कैसी होती हैं, प्लूरल। तो आपको क्या कर देना है, देखो ये प्लूरल, ये भी प्लूरल, वाक्य आपका सही है। ये सिंगुलर, आपने इसको भी सिंगुलर कर दिया ये जोड़ के, वाक्य आपका सही है। आपका राम सिंगुलर, इसमें एस जोड़ दिया आपने, ये भी सिंगुलर हो गया। इसका मतलब आपके तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमने उस दिन ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इनको सीख लिया था। आज उसको आगे बढ़ाते हुए इसके जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से किए जाएंगे उसको हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि आप कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है कि इनमें सब्जेक्ट अर्थात डूअर के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। और साथ में जो भी निगेटिव आपका सेंटेंस होता है उसमें नॉट का प्रयोग तो होता ही है, तो वो उनके साथ में हो जाता है प्रयोग। किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू विल यूज डज। और प्लूरल है तो किसका प्रयोग करोगे, डू का। इसके बाद प्रयोग करोगे आप नॉट का। और इसके बाद आपका वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका पैटर्न होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है डज, प्लूरल डू, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हो जैसे इस प्रकार से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी हमेशा ही आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है, या तो एडवर्ब आपको मिलेगी या एडवर्ब के अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। पहले इसके पैटर्न को समझ लेते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। अब देखना फादर, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक, नॉट के बाद दूसरा रिक्त स्थान दे रखा है, कोष्टक में आपके स्कॉल्ड है, हिम डेली। अब आपने किससे पकड़ा इसको, डेली से पकड़ा। आपने इसको डेली से पकड़ा, आप समझ गए कि क्योंकि डेली अगर यहाँ प्रयोग हो रहा है सिंपल प्रेजेंट में तो सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब है, आपको दूसरे किसी भी टेंस में ये एडवर्ब नहीं मिलेगी। तो आपने समझ लिया कि डेली जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है, इसको आपने पकड़ लिया। अब आपको देखना फादर सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है। और मैंने बताया कि सब्जेक्ट जब तक सिंगुलर हो तब तक क्या लगाएंगे, डज। शर्त क्या है, क्या होना चाहिए साथ में, नॉट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया डज। उसके बाद देखो डज हो गया या डू होता तो इनमें से एक हो गया, ये हो गया। उसके बाद नॉट आ गया। अब क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोष्टक के अंदर लिखी हुई वर्ब हमेशा ही कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म में है। तो ये हो गया स्कॉल्ड। सेंटेंस हो गया फादर डज नॉट स्कॉल्ड हिम डेली। ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया। जैसे होता
अब है कि प्लेयर्स रिक्तिस्थान नॉट रिक्तिस्थान प्ले हॉकी इन दी मॉर्निंग। अब इन दी मॉर्निंग क्या है, इन दी मॉर्निंग इन दी इवनिंग इसकी एडवर्ब है, तो आप समझ गए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है। और सिंपल प्रेजेंट का ये कौन सा सेंटेंस है आपका, निगेटिव है, और निगेटिव है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगना आवश्यक हो गया है। अब देखना प्लेयर सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लगा दिया। नॉट यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, और उसके बाद क्या कर दिया आपने, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो क्या हो गया प्ले। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपके निगेटिव सेंटेंस है सिंगुलर है तो इस प्रकार से बनेगा, प्लूरल इस प्रकार से बनेगा, डज नॉट या डू नॉट। कभी कभी इनको हम एब्रीविएट कर देते हैं, मतलब संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं, वो किस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है, इस प्रकार से डजंट, और इस प्रकार से डोंट, ठीक है। तो ये डज नॉट को मिला के ये डजंट हो जाता है, डू नॉट को जोड़ के ये डोंट हो जाता है। तो ये भी इनके लिखने का एक तरीका है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। निगेटिव के बाद जो अगला है आपका वो है इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो आप अगर देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो आपके दो प्रकार के हैं। एक तो होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात कहने का तात्पर्य इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सके। तो वो सभी जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में जब भी आप बोलेंगे तो उनको हेल्पिंग वर्ब से बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दी टेंस, ठीक है। जो भी टेंस है उसकी साइक्रिया जो है वहाँ पे आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट है तो उसका पैटर्न जो होगा वो ये होगा कि अगर सिंगुलर है तो आप डज बोलेंगे पहले, प्लूरल है तो डू बोलेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क, बहुत ज़रूरी चीज़ क्वेश्चन मार्क है, ये करेंगे। ये तो हो गया तरीका एक। टाइप टू क्या है, दूसरा है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जो भी WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड से कहने का तात्पर्य, WH वर्ड क्या होता है कि जो भी प्रश्न सूचक शब्द हैं, ठीक है। WH वर्ड क्या है, प्रश्न सूचक शब्द हैं, जैसे हु है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, हुम है, विच है, व्हाट है, हाउ है, ठीक है ना, ये सब आपके। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले वही शब्द आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। इफ दी सेंटेंस हैज सिंगुलर सब्जेक्ट तो आ जाएगा डज, और प्लूरल होगा तो आ जाएगा डू। उसके बाद में फिर से आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आ जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके सेंटेंस किस प्रकार से आते हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो जैसे सबसे पहली ब्लैंक आ गया, रिक्तिस्थान सबसे पहले ही आ गया, तो जब भी टेंस के टॉपिक में रिक्तिस्थान पहले आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे, और बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और यहाँ पे आ जाए ये जो कोष्टक में आपका जो एक वर्ड, एक जो वर्ब दी होती है, हो सकता है कि रिक्त स्थान के बाद में हो या फिर हो सकता है सेंटेंस के अंत में हो। इस प्रकार से आपने किसको देखा, डेली, उसकी एडवर्ब है, तो आप देखेंगे कि युग आपका कैसा है, प्लूरल, बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू, और वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, देख लो,
यहाँ पे क्या किया आपने, डू का प्रयोग कर दिया, डज नहीं है, डू किया है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की कौन सी अवस्था लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, और आगे तो सेंटेंस पूरा दे रखा है आपको, तो इसका यूज़ करना है और इसका यूज़ करना है, ठीक है। जैसे होता जैसे ये है, जैसे आ गया वाई रिक्त स्थान, फिर सी, फिर रिक्त स्थान, कोष्टक में सिंग सॉन्ग। अब आपको देखना है कि यहाँ पे सी आया है और आपका यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आया, तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आप किसका प्रयोग करते हो, हेल्पिंग वर्ब का। अगर सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, डज। तो सी कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या किया आपने, डज, और यहाँ पे कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया वाई डज सी सिंग सॉन्ग, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके जो पैटर्न है आपका कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उनका इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनता है। अगर इसी में आप इंटेरोगेटिव निगेटिव भी देखें तो एक चीज केवल ध्यान रखनी है, इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर्ता के होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद होता है। जैसे कि मान लो ऊपर सेंटेंस है आपका, डू यू लर्न लेसन डेली, डू यू लर्न लेसन डेली। अब मैं इसको अभी यहाँ पे सेंटेंस का अगर मैं हिंदी अनुवाद करूंगा तो होगा, क्या आप पाठ रोज पढ़ते हैं, लेसन रोज पढ़ते हैं। मैं कहूँ क्या आप लेसन रोज नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कर्ता कहाँ है, मेरा, नॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे, तो नॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पे। यानी कहने का तात्पर्य है कि नॉट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर दिया जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो ये याद करते हैं कि तीसरा स्थान, ठीक है ना, तीसरे स्थान से आप याद करते हैं तो कभी कभी इसमें गलती होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। और अब देखें स्टूडेंट्स, इसके कि जब भी आप सेंटेंस को अटेम्प्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम आएगी कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचान करें कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो इसके लिए आप एडवर्ब्स या फिर कह सकते हैं उनके कुछ कीवर्ड्स, ये आपको याद करने हैं। जैसे ऑलवेज, कि ऑलवेज आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट है, ऑलवेज आ जाता है, ऑफन है, सेल्डम है, डेली है, रेगुलरली है, जनरली है, रेयरली है, हार्डली है, ओकेजनली है, ठीक है। इसके अलावा आपका एवरी डे है, एवरी नाइट है, एवरी वीक है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, या एवरी टाइम, यूटीसी, ठीक है।
each day है, each night है, week, month, year, टाइम, etc. ठीक है, इस प्रकार से है। इसके अलावा जैसे इन द मॉर्निंग, in the evening, never, और संडेज, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हुए इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। एक आपका सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है जिसमें गलती हो जाती है, वन से डे आ जाए, वन से मंथ आ जाए, वन से वीक आ जाए, वन से ईयर आ जाए, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट भी आ सकता है, वीक है, मंथ है, ईयर है, ठीक है। वन से डे, वन से नाइट, वन से वीक, वन से मंथ, वन से ईयर, और वंस के स्थान पे हो सकता है ट्वाइस, या ट्वाइस के स्थान पे हो सकता है थ्राइस। समझ रही हो? वन से डे या फिर ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, ट्वाइस ए नाइट, थ्राइस ए नाइट, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, थ्राइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, थ्राइस ए ईयर, ठीक है। इस प्रकार से भी आपके आ सकते हैं। तो ये जितने भी आपके कीवर्ड्स, जो भी एडवर्ब्स आपने लिखे हैं, इनका प्रयोग जो है किसमें होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पहचान अब कर लेंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। इनको आपको याद करना है, इनको एकदम से अब याद कर लोगे तुरंत ही। जैसे आपने देखा रेयरली, तो आपको पता चल जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने देखा ईच वीक, आप समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर उसको आप करेंगे कि अगर अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव के रूल से करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव के रूल से करेंगे, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के रूल से। और यही कारण था कि मैंने वो पैटर्न अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पहले ही आपको बता दिया। एडवर्ब्स ये बता दें, इसका कल हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, और इसके साथ साथ इसके कुछ और भी बेसिक रूल्स हैं। उन रूल्स के अनुसार भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तब तक आप इनको याद करें और इसका अभ्यास करें, पढ़ते रहें।